सनसनी। क्यों रहे हो, क्यों भाग रहे हो भैया, क्यों भाग रहे हो? कैसे भैया हो तुम? सनसनी में आज कहानी कैमरे में कैद उस खतरनाक लुटेरे की जो घूम रहा है आजाद। हो सकता है वो आपके शहर में हो सकता है वो कहीं आपके आसपास हो। आप रहिएगा होशियार, क्योंकि वो लुटेरा एक महिला से लूटपाट के बाद अपने अगले शिकार की तलाश में है। दोपहर में क्यों रहे हो, क्यों भाग रहे हो भैया, क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? सोच ले, 1 मिनट लगेगा मुझे, यहाँ मिलेगी पड़ी लगेगी, और उसके बाद भी ले जाऊंगा मैं सब कुछ। समझ नहीं मेरी बात? अरे हम कह तो रहे कुछ भी हो, कुछ आपको नहीं है कोई बात नहीं, तो मानो मत। अब मुझे जाना चाहिए, खुला छोड़ के जाऊंगा तो तुम ड्रामा कर दी। कुछ ड्रामा नहीं करूंगी। हाँ, मगर मुझे तेरा हाथ बांधने बहुत जरूरी नहीं। सुन मेरी बात, अपने बचाओगे फिर खुला नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं, समझी? सिर्फ हाथ बांधूंगा तेरे। कैमरे में कैद ये चेहरा उसी लुटेरे का है जिसने एक अकेली महिला को अपना शिकार बनाया है। पुलिस इसकी तलाश में है, लेकिन ये अब भी पकड़ा नहीं गया है। अगर आप ऐसे कुछ करना चाहे तो कुछ कर लो, लेकिन इस सुबह के मेरी चोरी तो मत करो भैया। कैसे भैया हो तुम? एक भाई बोल रहे, एक भाई बहन को कैसे कर? मुझे इज्जत चाहिए, तुम एक भाई बोल रही हो, फिर भी तुम क्यों इतना टाइम क्यों करते हो? तुम्हें पता होना चाहिए हमने कुछ भी नहीं किया। आपको किसी को मार के क्या मिला बताओ? बांधो मत, हम कहीं नहीं, अब मैं बाधा करेंगे, कुछ नहीं बांधो। देखो मैं बैठी हूँ, आपके साथ मैं बैठी हूँ, मेरी बात मानो, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस तुम अपना काम करने करो। मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरी बात तो। कौन है ये लुटेरा जिसकी खौफनाक तस्वीरों ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी? देखिए कैमरे में कैद बेखौफ लुटेरे की ये डरावनी कहानी। किसी से भी पूछिए ना, कुछ भी नहीं रखी, सीसीटीवी में कैद इस लुटेरे की कहानी बेहद डरावनी है। दोपहर में क्यों रहे हो, क्यों भाग रहे हो भैया? हरिद्वार के लक्सर इलाके में रहने वाली ये महिला जब घर में अकेली थी तभी मौका देखकर ये बदमाश घर में घुस गया। खौफ की ये तस्वीर 28 अगस्त की सुबह 10:35 की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर में दाखिल होने के बाद ये बदमाश महिला को डरा धमका कर उसके हाथ बांधने की कोशिश कर रहा है। दोपहर में क्यों रहे हो, क्यों भाग रहे हो भैया, क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? सोच ले, 1 मिनट लगेगा मुझे, यहाँ मिलेगी पड़ी लगेगी, और उसके बाद भी ले जाऊंगा मैं सब कुछ। समझ नहीं मेरी बात? अरे हम कह तो रहे कुछ भी हो, कुछ आपको नहीं है कोई बात नहीं, तो मानो मत। अब मुझे जाना चाहिए, खुला छोड़ के जाऊंगा तो तुम ड्रामा कर दी। कुछ ड्रामा नहीं करूंगी। हाँ, मगर मुझे तेरा हाथ बांधने बहुत जरूरी नहीं। सुन मेरी बात, अपने बचाओगे फिर खुला नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं, समझी? सिर्फ हाथ बांधूंगा तेरे। डरी सहमी महिला बार बार इस बदमाश से कह रही थी कि वो उसके हाथ न बांधे। दोपहर में क्यों रहे हो, क्यों भाग रहे हो भैया, क्यों भाग रहे हो? लेकिन ये लुटेरा कुछ भी सुनने को राजी नहीं था।
उसके हाथ में एक उस्तरा था और वो उसी उस्तरे से महिला को डरा रहा था। मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरी बात क्यों नहीं मानते तुम? अगर आप ऐसे कुछ करना चाहे तो कुछ कर लो, लेकिन इस सुबह को मेरी चोरी तो मत करो भैया। कैसे भैया हो तुम? एक भाई बोल रहे, एक भाई बहन को कैसे कर? मुझे इज्जत चाहिए। तुम एक भाई बोल रही हो, फिर भी तुम क्यों इतना टाइम क्यों करते? कुछ नहीं किया। तुम्हें पता होना चाहिए हमने कुछ भी नहीं किया। आपको किसी को मार के क्या मिला बताओ। बांधो मत, हम कहीं नहीं। अब मैं बाधा करेंगे कुछ नहीं बांधो। देखो मैं बैठी आपके साथ, मैं बैठी हूँ। मेरी बात मानो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बस तुम अपना काम करने करो। मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरी बात तो जिस वक्त ये बदमाश महिला को बांधने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त महिला के विरोध की वजह से उस तरह से उसका हाथ भी कट गया और फिर दर्द से बिलबिलाए बदमाश ने पिस्तौल निकालकर महिला को जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। मेरी बात क्यों नहीं मानते तुम? मेरी बात तो समझने की कोशिश तो करो। क्यों कर रहे हो? कोशिश तो करिए आप। ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों मानते हो? भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। मेरी बात तो समझो। समझ में नहीं? हमें समझ में आ रहा है। हाथ नीचे हाथ मैं चल रही हूँ 2 मिनट में। हाथ नीचे नीचे दे दिए थे बटन दबाने के लिए। घर में घुसा लुटेरा महिला के सिर पर पिस्तौल तानकर उसे गोली मारने की धमकी दे रहा था और फिर डर के मारे महिला खामोश हो गई। ये देखकर बदमाश तेजी से उसके हाथ के साथ ही गर्दन को भी बांधने की कोशिश करने लगा। मेरे मुंह से बहुत एलर्जी है। पता नहीं बहुत प्रॉब्लम है। गर्दन में मुंह से क्यों भाग रहे हो ऐसे? क्यों मान रहे? तुमने सारे मान दिया। कह रहे एक छोड़ दो मुझे। तुम्हें मारना मार दो। ऐसे मत करो मेरे भैया, मत करो ऐसा। नहीं मेरे भैया नहीं बात बोलती मेरे भैया। एक अकेली महिला के साथ ये बदमाश जिस बेरहमी से पेश आ रहा है उसे देखकर कोई भी कांप जाए। महिला को डराने के लिए बदमाश ने उस तरह से उसकी गर्दन को भी थोड़ा काट दिया। खून बहने लगा तो महिला दर्द से तड़प उठी, लेकिन बेरहमी का सिलसिला थमा नहीं। बदमाश ने महिला के दोनों हाथ बांध दिए और फिर एक कुर्सी पर बिठाकर वो उसके शरीर को भी बांधने लगा। एक खतरनाक लुटेरे के सामने महिला बेबस थी। वो डर से कांप रही थी और जब बदमाश उसे दूसरे कमरे में ले जाने लगा तो डर के मारे उसके प्राण सूखने लगे।
वो लुटेरे के सामने रहम की फरियाद कर रही थी, लेकिन बदमाश माना नहीं। वो महिला को कुर्सी पर बांधकर जबरन दूसरे कमरे में ले गया और फिर 9 मिनट बाद सब कीमती सामान लूटकर आराम से चलता बना। और ये मंगलसूत्र था और पैसे वैसे पर्स वगैरह ये रखे हुए। गले में आपके क्या पेंडल था ना, उसमें लॉकेट था, गोल्ड का ही था और कानों की इयरिंग थी। उसने गेट को बाहर से बंद कर दिया, तुरंत ही फिर हमने अंदर से बंद कर लिया। हमने फिर दोबारा ना आइए, हो सकता है कि मतलब कोई हो देखने गया हो, वैसे ही हमने दोनों गेट को अंदर से बंद कर लिया था। फिर हमने चीखना शुरू कर दिया, वो निकल गया था। कोई शायद आंटी होंगी, उन्होंने गेट को खोला था, फिर बाहर से आई हूँ। एक खतरनाक लुटेरे की शिकार बनी इस महिला के पति स्कूल में टीचर हैं, जो घटना के वक्त घर पर नहीं थे। सुरक्षा के लिए उन्होंने घर में सीसीटीवी लगवा रखा था और अब सीसीटीवी में कैद इन खौफनाक तस्वीरों की बिनाह पर ही हरिद्वार पुलिस इस बदमाश तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सूचना मिली है जिस पर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी की जा रही है और जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। हरिद्वार के लक्सर इलाके में एक महिला के साथ हुई खौफनाक वारदात की इस कहानी से इलाके के लोग भी डरे हुए हैं। वारदात के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस को इस बदमाश का कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में इलाके के लोग पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक महिला को डरा धमकाकर उसके साथ लूटपाट करने वाला यह खतरनाक बदमाश अब भी घूम रहा है आजाद। ऐसे में हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस बदमाश को कहीं भी देखा है तो अभी तुरंत हरिद्वार पुलिस को फोन कीजिए। आप चाहें तो सनसनी के हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9818234551। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है, आगे देखेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि जिस निजी अस्पताल में पीड़िता काम करती थी, उसी अस्पताल के डॉक्टर ने पहले तो उसका रेप किया और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया और बाद में उससे जबरदस्ती निकाह भी किया। ये मुझे डराते रहे, धमकाते रहे। मैं बच्चों के जान की वजह से मैं इनका टॉर्चर सहती रही। ये महिला यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और इसने बलात्कार, धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह करने का आरोप लगाया है। आरोप लगा है एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर। 3-4 कमरों का नर्सिंग होम है इनका, अलग ले गए। छुरे के बल पे इन्होंने मेरे साथ में रेप किया और उसके बाद में फिर इन्होंने मेरे साथ में मतलब जबरदस्ती करते रहे और मैंने कहा कि मैं नहीं आने की, तो यूं कह रहे मैं तुम्हारे बच्चों को खत्म कर दूंगा। दिल्ली की रहने वाली इस महिला की शादी करीब 10 साल पहले मुजफ्फरनगर में हुई थी। इसके 2 बच्चे भी हैं। ये शहर के एक निजी अस्पताल में काम करती थी। यहीं पर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों को मारने की धमकी देकर इसका बलात्कार किया। बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो गया था मुझे, इसीलिए मैंने बाहर कदम उठाया था काम करने के लिए। फिर बाद में मैं डॉक्टर के यहाँ पे गई थी। अब इनके यहाँ पे मुझे जॉब की भी जरूरत थी क्योंकि बच्चे भूखे नहीं देखे जाते थे। महिला का अपने पति से झगड़ा चल रहा था और उसने तलाक की अर्जी भी दी हुई है। आरोप है कि महिला के इसी अकेलेपन का फायदा डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उठाया। महिला के मुताबिक कुछ दिन पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम उसे बच्चों को मारने की धमकी देकर अपने गांव ले गया और वहां जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और बाद में जबरन निकाह भी कर लिया। महिला का आरोप है कि इस पूरी साजिश में आरोपी डॉक्टर की पत्नी और उसके परिवार के दूसरे लोग भी शामिल थे। इनके लड़के ने और इनकी मिसेस ने मुझे क्या कहते हैं जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह पीड़ित आरोपी अब्दुल कलाम के चंगुल से भाग निकली और फिर मेरठ जोन के आईजी को चिट्ठी लिखकर अपनी आप बीती सुनाई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर अब्दुल कलाम को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रेप, अननेचुरल सेक्स और फोर्सेबल कन्वर्जन का मुकदमा कायम कर दिया गया है और जो आरोपी डॉक्टर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक डॉक्टर अब्दुल कलाम और उनके परिवार का पक्ष नहीं मिला है। सनसनी के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट।
सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी